नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी में हम सुनेंगे कि कैसे एक चोर भगवान कृष्ण और श्री बलराम जी को लूटने आया, लेकिन उनकी जगह वह खुद ही लुट गया। एक बार की बात है, वृंदावन के पास एक गांव में रामदास जी नाम के एक साहूकार रहते थे। वे अपने परिवार सहित भगवान की बड़ी श्रद्धा और विश्वास से और भक्ति किया करते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि गांव में पंडित जी को बुलाकर भागवत कथा का आयोजन किया जाए। इसलिए उन्होंने एक वहां के विख्यात और विद्वान पंडित जी से बात की और पंडित जी भागवत कथा सुनाने के लिए मान गए। साहूकार के घर के सामने ही पंडित जी कथा करने लगे, जिसे गांव के लोग सुनने के लिए बड़ी श्रद्धा से आते। एक दिन इसी कथा के समय एक चोर साहूकार जी के घर में प्रवेश किया। उसका इरादा चोरी करने का था, लेकिन भगवान की कृपा से उसे चोरी लायक कुछ भी नहीं मिला। वह थक कर एक तरफ बैठ गया। तब पंडित जी की आवाज उसके कानों में पड़ी। उस समय पंडित जी भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी के रूप माधुर्य और उनकी लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। चोर भी बड़े ध्यान से सुनने लगा। पंडित जी कभी भजन गाकर, कभी कथा के जरिए भगवान जी का लीलाओं का वर्णन करते कि कैसे माँ जशोदा उन दोनों बच्चों को तरह तरह के कीमती गहनों से और कपड़ों से सजाती थी और वे शाम को गौएं चराने जंगल में जाया करते थे। अब चोर के मन में यह विचार आया कि मैं उन दोनों बालकों को डरा धमका कर उनके गहने लूट लूंगा और फिर मेरा सारा जीवन ठाट बाट से बीतेगा। ऐसा विचार कर वो कथा समाप्त होने का इंतजार करने लगा। कथा समाप्त होने पर पंडित जी ने सारी दक्षिणा एक पोटली में बांधी और अपने घर की तरफ चल दिए। उन्हें अकेला पाकर चोर ने पीछे से आवाज लगाई, पंडित जी ठहरिए। पंडित जी चोर को देखकर घबरा गए, लेकिन चोर ने कहा, आप मुझसे मत डरो, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मुझे उन दोनों बालकों का पता बता दो कि वे कहाँ रहते हैं। तब पंडित जी उससे पूछते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो। वो चोर कहता है कि मैं उन दोनों बालकों को मारकर उनके सारे गहने वस्त्र आभूषण ले लूंगा, फिर मेरा सारा जीवन बहुत ठाट बाट से बीतेगा, मेरे को और चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पंडित जी समझ जाते हैं कि वह मूर्ख व्यक्ति है। उसे अभी तक यही नहीं पता कि मैं जिसके बारे में कथा सुना रहा था वो तो संसार को रचने वाले हैं। पर पंडित जी अपना पीछा छुड़ाने के लिए चोर को कह देते हैं कि वे दोनों बालक वृंदावन के जंगल में तुम्हें मिलेंगे। वह चोर उसी समय वहां से चल देता है और वृंदावन के रास्ते में जाते हुए सारा समय भगवान की रूप और लीलाओं का वर्णन उसके दिमाग में पंडित जी की कही कथा के अनुसार गूंजता रहता है और वह सोचता रहता है कि मैं जल्दी ही उन दोनों बालकों को पकड़कर उनसे सारे गहने छीन लूंगा। जब वह वृंदावन में पहुंचता है और पंडित जी की बताई हुई जंगल में जगह पे पहुंचता है, तो थकान के कारण और भूख प्यास के कारण उसे नींद आ जाती है। जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो वह सोचता है कि शायद वे दोनों बालक शाम को मेरे सोने पर चले गए होंगे, मैं आज फिर उनका इंतजार करूंगा। वह वहीं रहकर बालकों का इंतजार करने लगता है। भूख प्यास और धूप के कारण उसे मूर्छा आ जाती है। जब कुछ घंटे बाद मूर्छा टूटती है तो उसे दूर से एक अद्भुत प्रकाश आता दिखाई देता है। वह उस प्रकाश की तरफ जाता है। वहां उसे दो अद्भुत सुंदर बालक, जिन्होंने कीमती गहने डाले हुए थे, उसे दिखाई देते हैं, जो गौएं चरा रहे थे। और एक बालक बहुत ही मीठी बांसुरी बजा रहा था। वह उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और मन में विचार करता है कि मैं जल्दी ही इनको पकड़कर इनके गहने छीन लूं। लेकिन प्रभु का अद्भुत रूप देखकर उसके मन कोमल हो जाता है। उसके मन के सारे पाप धुल जाते हैं और वह उन बालकों की तरफ आकर्षित हुआ बढ़ता जाता है। जैसे ही वह उन बालकों के नजदीक पहुंचता है, उसका मन पूरी तरह प्रभु के दर्शनों से बदल चुका होता है। वह एक
निर्मल मन का व्यक्ति बन चुका होता है। प्रभु कृष्णा उसे देखकर बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, मुझे पता है। तुम पंडित के द्वारा सुनाई कथा के अनुसार तुम्हारे मन में मेरे सारे गहने लेने की इच्छा है। ऐसा कहकर प्रभु अपने और प्रभु बलराम अपने अपने आभूषण और कीमती वस्त्रों को एक पोटली में बांधकर उसे देते हैं। लेकिन चोर उन पोटली को लेने को इनकार कर देता है। तब प्रभु कहते हैं कि तुम इसे ही तो लेने मेरे पास आए हो। अब चोर उनसे क्षमा मांगता है और कहता है कि मैं एक शर्त पर ये सभी सामान लूंगा, अगर आप मुझसे वायदा करो कि आप मेरे बुलाने पर मुझे रोज मिलने आया करोगे। प्रभु उससे वायदा करते हैं। अब वह चोर पोटली बांधकर पंडित जी को मिलने चल देता है। जब वह पंडित जी के पास पहुंचता है, उन्हें पोटली दिखाता है, तो पोटली खुलने पर पंडित जी हैरान हो जाते हैं। उन्हें सुंदर मुकुट, भगवान की बांसुरी, हाथ पैर, कमर में डाले जाने वाले वस्त्र और आभूषण दिखाई देते हैं। वह समझते हैं कि शायद चोर ने किसी मंदिर में भगवान के स्वरूप के सभी गहने चुरा लिए हैं। लेकिन जब चोर उन्हें सारी बात बताता है, तो पंडित जी कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात को तब मानूंगा जब तुम मुझे भी भगवान के इस अद्भुत स्वरूप के दर्शन कराओगे। अब चोर पंडित जी को लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है। वहां जाकर वह पंडित जी को छुपने के लिए कहता है। पंडित जी एक पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद चोर भगवान को जब आवाज लगाता है, उसे कुछ दूरी पर अद्भुत प्रकाश दिखाई देता है। वह फिर पंडित जी से उस ओर इशारा करते हुए कहता है कि वो देखो, जहां से प्रकाश आ रहा है वहीं पर वे दोनों बालक हैं। पंडित जी हैरान होकर देखते हुए कहते हैं कि मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तुम झूठ बोल रहे हो। अब चोर आश्चर्यचकित होता है और भागा भागा उस ओर जाता है और प्रभु से कहता है कि आपने तो मुझसे वायदा किया था, आप मुझे तो दिखाई दे रहे हो, लेकिन पंडित जी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे? कृपया करके आप उन्हें भी अपने दर्शन कराइए। तब भगवान उसकी निष्पाप वाणी से प्रसन्न होकर पंडित जी को भी दर्शन देते हैं और पंडित जी उनसे पूछते हैं कि प्रभु, मैं सारी उम्र अब तक आपकी कथा कहता रहा, आपने मुझे तो दर्शन नहीं दिए और इस चोर को दर्शन दे दिए। तब प्रभु कहते हैं कि पंडित जी, आप दक्षिणा के लालच के कारण मेरी कथा करते थे और ये चोर आपकी कथा को सच मानकर सारा समय मेरी लीलाओं का अपने दिमाग और दिल में चिंतन करता हुआ मेरे पास जहां वृंदावन चला आया। ना चाहते हुए भी कि मैं भगवान हूँ, इसने मेरे साथ बहुत ही निर्मलता से व्यवहार किया, जिससे मेरा मन इस पर प्रसन्न हो गया और इस पर मैंने खुश होकर इसको दर्शन और वरदान दिए। अब पंडित जी को अपनी गलती समझ आ जाती है। वे भगवान के चरणों में गिरकर अपने पापों की, अपने किए कामों की, दक्षिणा के लालच में किए जाने वाली कथा के लिए क्षमा मांगते हैं और चोर भी भगवान के चरणों में गिरकर अपने कुकर्मों के लिए माफी मांगता है और भगवान से दोनों भगत प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें क्षमा करें। दयालु भगवान उन दोनों को क्षमा कर देते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।